अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आप एक पुराने जमाने के हवाई जहाज में बैठे हो। बड़ी बड़ी खिड़कियों के बाहर सफेद बादलों का असीम समंदर फैला है। नीचे नीला शांत समंदर और आपके ठीक आगे कॉकपिट के दरवाजे के पार पायलट अपनी टोपी सीधी करते हुए मुस्कुरा कर कह रहा है, रिलैक्स, वी विल बी इन मियामी इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। लेकिन क्या हो अगर वो फ्यू आवर्स हमारे लिए 37 साल बन जाए? हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक सच्ची कहानी है जो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। एक ऐसा प्लेन जो ब्राइट सनी मॉर्निंग पर उड़ान भरता है और फिर ऐसे गुम हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। न क्रैश, न SOS कॉल, न ऑयल स्पिल, न फ्लोटिंग डेब्रिस, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं प्लेन्स डिसअपियर होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फ्लाइट 914 उसकी कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि रिपोर्टर्स के अनुसार ये प्लेन 37 साल बाद अचानक वापस आया, वो भी उसी हालत में जैसे अभी अभी रनवे छोड़ा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो वापस आया कैसे, असली सवाल ये है कि वो इतने साल था कहाँ। और अगर मैं तुम्हें वो आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुना दूं तो शायद तुम आज रात को सो नहीं पाओगे। तारीख थी 2 जुलाई 1955, जगह न्यूयॉर्क का ला ग्वार्डिया एयरपोर्ट। गर्मी का मौसम, लेकिन उस दिन मौसम एकदम साफ था, ब्राइट ब्लू स्काई। बस के बाद फ्लाइट 914 पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का एक डोगलास DC-4 एयरक्राफ्ट, डेस्टिनेशन मियामी, फ्लोरिडा। बोर्डिंग पैसेंजर्स 57, क्रू मेंबर्स 4। सुबह 9:55 पर प्लेन ने रनवे पर टैक्सिंग शुरू की। विटनेसेस कहते हैं सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कोई वार्निंग, कोई डिले, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं। पायलट का नाम था कैप्टन रेगिनाल्ड J. विल्सन। 25 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, काम, डिसिप्लिन्ड और अपने क्रू व पैसेंजर्स में पॉपुलर। 9:56 AM पर DC-4 ने स्मूथ टेक ऑफ किया और अटलांटिक कोस्ट लाइन की ओर मुड़ गया। टावर ने रूटीन क्लियरेंस दी। पैन AM 914, आप क्लाइंब करें, 18,000 फीट तक वेदर क्लियर है, विंड्स लाइट है, हैव अ गुड फ्लाइट। कैप्टन विल्सन का काम जवाब आया, रोगर दैट, पैन AM 914 is en route to Miami, ETA 1:20 PM। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल, लेकिन 10:14 पर सुबह के टावर ने 914 को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, स्टैटिक के अलावा कुछ नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सोचा शायद रेडियो माल फंक्शन है। उन्होंने रेडार चेक किया और पाया प्लेन रेडार से गायब हो चुका है, गायब जैसे कभी था ही नहीं। उस वक्त कोई भी पैनिक नहीं। कोस्ट गार्ड को अलर्ट भेजा गया, नेवी के एयरक्राफ्ट्स को मोबिलाइज किया गया, मियामी और क्यूबा के बीच में वाटर्स को सर्च किया गया। लेकिन 2 हफ्तों की रिसर्च के बाद कोई व्रीकेज, कोई ऑयल स्लीक, कोई डेब्रिस, कुछ भी नहीं मिला। मीडिया में बस यही हेडलाइंस थी, पैन AM फ्लाइट 914 लॉस्ट ओवर द अटलांटिक और नो ट्रेस फाउंड ऑफ मिसिंग प्लेन। फैमिलीज को बस इतना बताया गया कि इट वाज अ ट्रेजेडी, नो सर्वाइवर्स। और फिर ये फाइल बंद कर दी गई। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो बात दुनिया को 37 साल बाद पता चली उसने एविएशन एक्सपर्ट्स को भी हिला दिया। 37 साल बाद सडनली सेम मॉडल का पुराना DC-4 कैरेकस वेनेजुएला के एयरपोर्ट के ऊपर रेडार पर दिखाई दिया। तारीख थी 21 मई 1992, जगह कैरेकस वेनेजुएला का साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का वक्त था, मौसम एकदम साफ। कंट्रोल टावर में रूटीन फ्लाइट्स मॉनिटर हो रही थी। रेडार स्क्रीन पर इनकमिंग प्लेन्स के ग्रीन डॉट आराम से मूव कर रहे थे। लेकिन सुबह के 8:15 पर एक अजीब सा डॉट रेडार स्क्रीन पर अचानक चमका।
नो शेड्यूल्ड फ्लाइट, कोई फ्लाइट प्लेन रजिस्टर नहीं था और स्पीड व एल्टीट्यूड दोनों अनयूजुअल थे। टावर ऑपरेटर ने सोचा शायद रडार ग्लिच है, लेकिन डॉट धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद एयरपोर्ट के ऊपर एक पुराना 1940s का डोगलास DC-4 नजर आया। वही डिजाइन, वही 4 प्रोपेलर इंजन्स और पेंट भी फेडेड जैसे सालों पुराना। टावर में बैठे लोग पहले तो हैरान हुए, क्योंकि इस तरह के प्लेन्स 1970s के बाद कमर्शियल सर्विस में नहीं थे। Unidentified aircraft, this is Caracas Control, please identify yourself। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक क्रैकली वॉइस आती, पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी, वेयर आर वी? टावर ऑपरेटर्स के हाथ लिटरली फ्रीज हो गए। उन्होंने दोबारा पूछा, रिपीट, डिड यू से पैन AM फ्लाइट 914? पायलट कहते हैं, यस, we departed New York at 9:55 this morning, July 2nd, 1955। टावर में शॉक वेव फैल गई। ऑपरेटर ने कैलेंडर की तरफ देखा। आज 21 मई 1992, यानी 37 साल बाद टावर ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। रनवे क्लियरेंस कराया गया। पायलट को लैंडिंग क्लियरेंस दी गई, लेकिन जैसे ही प्लेन फाइनल अप्रोच पर आया, टावर ने बिनोक्यूलर्स के कॉकपिट से देखा। पायलट, को पायलट और कैबिन क्रू सब 1950s के यूनिफॉर्म में थे। फेसेस काम थे, जैसे उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस जगह किस साल लैंड करने जा रहे हैं। प्लेन स्मूथ लैंडिंग करता है, रनवे पर टैक्सी करते हुए रुकता है, ग्राउंड क्रू पास आता है और जैसे ही एक स्टाफ मेंबर सीढ़ी लगाने के लिए पास पहुंचता है, पायलट अचानक खिड़की से बाहर लीन होकर चिल्लाता है, स्टे अवे, वी आर लीविंग नाउ। बिना क्लियरेंस प्लेन इंजन फुल पावर पर और टैक्सी करके वापस टेक ऑफ। टावर और ग्राउंड स्टाफ शॉक में बस देखते रहे। रडार पर प्लेन कुछ मिनट दिखा, फिर अचानक गायब हो गया। नो ट्रांसपोंडर सिग्नल, नो विजुअल, कुछ भी नहीं। कैरेकस एयरपोर्ट में जो उस दिन हुआ, उसने एविएशन हिस्ट्री को हिला दिया। टावर स्टाफ और क्रू मेंबर्स को तुरंत अलग अलग रूम्स में ले जाकर पूछताछ की गई। सिविल एविएशन ऑफिशियल्स, पुलिस और यहाँ तक कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी आ गए। आई विटनेस रिपोर्टर्स। एक टावर कंट्रोलर ने बाद में लोकल न्यूज़पेपर को बयान दिया, मैंने प्लेन को लैंडिंग करते देखा। मैंने खुद पायलट से बात की और मैंने उसके चेहरे पर वही कंफ्यूजन देखा जो किसी को तभी होता है जब वो अचानक अजनबी जगह में पहुंच जाए। उसने बताया कि पायलट की वॉइस क्रैकली थी, जैसे पुरानी रेडियो से आ रही हो, और उसके पीछे को पायलट मैप्स और पेपर वर्क में कुछ ढूंढ रहा था। मैप्स भी पुराने, जिनमें कोई मॉडर्न रनवे और सिटीज मार्क्ड भी नहीं थी। रनवे पर मौजूद एक मैकेनिक ने कहा, जब मैंने सीढ़ी लगाने की कोशिश की, पायलट अचानक पैनिक हो गए। उनकी आंखों में डर था, जैसे हम कोई खतरा। फिर इंजन्स फुल थ्रोट और बस कुछ सेकंड में वो आसमान में गायब हो। मीडिया ने स्टोरी उठानी शुरू की। कुछ अखबारों में हेडलाइंस छपी, गोस्ट प्लेन लैंड्स इन कैरेकस और पैन AM 914 बैक फ्रॉम द पास्ट। लेकिन कुछ ही दिनों में वो न्यूज क्लिपिंग्स गायब होने लगी। लाइब्रेरीज से माइक्रोफिल्म्स मिसिंग हो गए और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उस दिन की लैंडिंग का कोई जिक्र नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि वेनेजुएलियन अथॉरिटीज पर किसी ने प्रेशर डाला कहानी को सप्रेस करने के लिए। अब थ्योरीज का सिलसिला शुरू हुआ। टाइम स्लिप थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि फ्लाइट 914 ने किसी तरह टाइम वोर्टेक्स या डायमेंशनल रिफ्ट में एंटर किया और 37 साल बाद उसी कंडीशन में बाहर निकला। एविडेंस, प्लेन का पेंट, क्रू यूनिफॉर्म्स, पैसेंजर्स की अपीयरेंस, सब कुछ वैसे ही था जैसे 1955 में था। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट गोन रॉन्ग। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन दोनों सीक्रेट प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, जिनमें रडार, इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें टेस्ट हो रही थी।
हो सकता है फ्लाइट 914 अननोइंगली ऐसी ही किसी एक्सपेरिमेंट में फंस गया। उसके बाद आती है मैक्स हॉक्स और मिस आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। स्केप्टिक्स कहते हैं शायद ये पूरी कहानी फैब्रिकेटेड है या कोई विंटेज प्लेन मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, लेकिन इतनी डिटेल्ड आई विटनेस रिपोर्ट्स और एक जैसी स्टेटमेंट्स, क्या ये सब कोइंसिडेंस है? सबसे डरावनी बात, कुछ विटनेसेस का दावा है कि उन्होंने प्लेन की खिड़कियों से पैसेंजर्स को देखा और वो बिल्कुल स्टोन फेस्ड थे, कोई मूवमेंट नहीं, बस ब्लैंक स्टेयर, जैसे वो लोग जिंदा नहीं थे या शायद किसी और जगह से वापस लाए गए थे। कैरेकस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद एक एनोनिमस एनवेलप लोकल न्यूज स्टेशन के मेल बॉक्स में मिला। उसमें एक पुरानी येलोड ऑडियो टेप थी और साथ में एक नोट, ये वो सुने जो सच जानना चाहते हैं। जब टेप प्ले की गई तो शुरुआत में स्टैटिक नॉइस, फिर एक मेल वॉइस पायलट जैसी बोलने लगी, मेडे मेडे, दिस इज पैन अमेरिकन 914। हम बादलों में कुछ अजीब देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ सफेद धुंध है, कंपास घूम रहा है। और फिर आवाज आई, हमारे नीचे जमीन नहीं है, बस अंधेरा। और फिर डेड साइलेंस। टेप को एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया, साउंड वेव्स और बैकग्राउंड नॉइस पैटर्न से पता चला कि ये रिकॉर्डिंग 1950s के एविएशन रेडियो सिस्टम से मैच करती है। लेकिन स्टैटिक में कुछ अजीब था। स्पेक्ट्रोग्राम में स्टैटिक नॉइस के बीच मोर्स कोड के पैटर्न्स मिले और डिकोड करने पर मैसेज बना, दे आर नॉट द सेम एनीमोर, वो अब पहले जैसे नहीं है। 1993 में एक फॉर्मर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड ने गुपचुप बताया कि इंसिडेंट के बाद एयरपोर्ट के एक पुराने एबंडेंड हैंगर में एक्टिविटी दिखाई गई। एक्टिविटी बढ़ गई थी। कुछ रातों को उसने देखा कि मिलिट्री ट्रक्स उस हैंगर के अंदर जा रहे थे और एक बार उसने अंदर झांक कर देखा, वहां एक DC-4 एयरक्राफ्ट खड़ा था जिसके विंडोज ब्लैक्ड आउट थे और उसकी फ्यूजलेज पर मेंबर्स पेंट से ढके हुए थे। लेकिन जब उसने अगले हफ्ते दोबारा चेक किया, हैंगर खाली था। कैरेकस सिविल एविएशन आर्काइव्स में 1992 इंसिडेंट की एक डिटेल्ड फाइल रखी गई थी जिसमें टावर लॉग्स, रेडार स्क्रीनशॉट और विटनेस स्टेटमेंट्स थे। 1994 में जब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उस फाइल को एक्सेस करने गया तो उसे कहा गया कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आर्किव रूम के रिकॉर्ड्स में साफ लिखा था, फाइल रिमूव्ड, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। सबसे अजीब डिटेल, 1997 में कैरिबियन के पास एक कार्गो शिप में रेडियो ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया कि उसने एक डिस्ट्रेस कॉल सुनी जिसमें वही क्रैकली वॉइस कह रही थी, यहाँ पैन AM 914 न्यूयॉर्क टू मियामी पोजीशन अननोन फ्यूल लो रिक्वेस्टिंग लैंडिंग क्लियरेंस। ऑपरेटर ने फ्रीक्वेंसी नोट की, लेकिन जब कोस्ट गार्ड ने स्कैन किया वहां कुछ भी नहीं था। तो सवाल ये है, क्या पैन AM फ्लाइट 914 अब भी आसमान में भटक रहा है? क्या वो कभी वापस लैंड करेगा या पैसेंजर्स और क्रू हमेशा के लिए टाइम के किसी भूल भुलैया में फंसे रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो फिर से अचानक सामने आया तो क्या उनमें बैठे लोग अब भी इंसान होंगे? शायद सच हमारे करीब है, लेकिन उसे जानने की कीमत बहुत भारी है।